वुडन टच भंवरनाथ आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, फ्लश डोर, डिजाइनर डोर, पीवीसी डोर, फोरमाइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए 4 चांद, पहुंचिए वुडन टच भंवरनाथ आजमगढ़। नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। सबसे पहले और सबसे विश्वसनीय खबरों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज एबीसी चैनल आजमगढ़ को लाइक और हमारे यूट्यूब चैनल एबीसी चैनल आजमगढ़ को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जिले की खबरों को आप हमारी वेबसाइट abcखबर.in पर भी प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। आजमगढ़ में गुरुवार के दिन राजनीतिक पारा उस समय काफी गर्म हो गया जब कांग्रेस के नेताओं ने एक सप्ताह पूर्व तरवा थाना क्षेत्र के बांसगांव के दलित ग्राम प्रधान सत्यमेव जयते की हत्या के बाद उसके घर पहुंचकर परिजनों से मुलाकात करने का प्रयास किया। सांसद पीएल पूनिया, प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू, पूर्व सांसद ब्रजलाल खाबरी, पूर्व मंत्री आरके चौधरी, उत्तर प्रदेश कांग्रेस अनुसूचित विभाग के चेयरमैन आलोक कुमार, राष्ट्रीय प्रभारी प्रदीप नरवाल सर्किट हाउस में रुके थे, जिसकी पुलिस ने घेराबंदी कर दी। जिसके विरोध में कांग्रेस के नेता सर्किट हाउस के गेट के अंदर तो बाहर की तरफ कार्यकर्ता धरने पर बैठ गए और सरकार के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी की। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, योगी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, योगी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बंद करो, बंद करो, दलित की हत्या बंद करो, बंद करो, बंद करो। पुलिस के दम पर गुंडागर्दी नहीं चलेगी। संघर्ष करो, हमारे साथ इस दौरान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने आरोप लगाया कि प्रदेश में अराजकता का माहौल है, दलित और बहु बेटियां सुरक्षित नहीं है, पूरे प्रदेश में जंगल राज कायम है। कहा कि इस मामले को कांग्रेस सड़क से सदन तक उठाएगी। रवैया पूरी तरह तैयार कर पुलिस के दम पर हमें रोकना चाहती है। अगर हम अपने दलित भाई प्रधान के घर जाना चाहते हैं, संवेदना व्यक्त करना चाहते हैं, उनका दुख बांटना चाहते हैं, सरकार को डर किस बात का? ये सरकार लगातार जिस तरह उत्तर प्रदेश में भय का माहौल बना रखी, गुंडा राज में तब्दील हो चुका है। उत्तर प्रदेश अराजकता की भेंट चढ़ चुका है, जंगल राज कायम है, किसी भी व्यक्ति के जान की सुरक्षा की गारंटी नहीं है। प्रधान की हत्या हुई, अभी कल ही भदोई में एक बहन की लाश मिली जो 14 वर्षीय बहन थी, जिसका बलात्कार किया गया। बताया जा रहा है उसके पूरे शरीर पर तेजाब तक फेंका गया। हापुड़ में 6 वर्ष की बेटी के साथ रेप, बलात्कार और उसकी हत्या होना। आखिर उत्तर प्रदेश में जंगल राज नहीं तो और क्या है? आगरा में आज एक दलित बेटी जो डॉक्टर थी, एमबीबीएस कर रही थी, उसकी हत्या कर दी गई। उत्तर प्रदेश में आज बेटी सुरक्षित नहीं है, दलित सुरक्षित नहीं है, गरीब सुरक्षित नहीं है। कांग्रेस पार्टी संघर्ष करेगी, परिणाम जो भी हो हम संघर्ष के लिए तैयार। सर, जिस तरीके से आप लोग को यहाँ ताला के अंदर बंद कर दिया गया, ये इस तरफ सरकार को किस नजरिए? ये अघोषित इमरजेंसी है, किसी भी व्यक्ति को व्यक्ति की आजादी नहीं है। हमारे माननीय राज्यसभा सदस्य हैं श्री पीएल पूनिया जी, मंत्री रहे, हमारे पूर्व सांसद श्री ब्रजलाल खाबरी जी, आदरणीय हमारे साथ बैठे हुए हमारे पूर्व मंत्री श्री आरके चौधरी साहब, हमारे दलित कांग्रेस के अध्यक्ष आलोक प्रसाद जी, और मैं स्वतः विधायक और प्रदेश अध्यक्ष। अगर हम किसी को दुख बांटना चाहते हैं तो सरकार को डर किस बात का है? सरकार डरी हुई है, छुपाना चाहती है, अपराधियों को संरक्षण दे रही है। सर, लेकिन सरकार का ये कहना है, प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि आप वहाँ जाएंगे तो व्यवस्था फैल सकती है। ये कौन सी अव्यवस्था होगी? जनप्रतिनिधियों से देश डरा हुआ है कि अपराधियों से देश डरा हुआ है? अपराधियों को खुली छूट है,
जनप्रतिनिधि अगर जाते हैं, संवेदना व्यक्त करते हैं, कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता जाता है, संवेदना व्यक्त करता है, उनके साथ उनकी भावनाओं को जोड़ना चाहता है, तो इसमें डर किस बात का है? पूरी तरह यह सरकार डरी हुई है। वह जानती है कि कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल जाएगा तो निश्चित रूप से जो उसकी जुल्म जाति की कहानी है वह देश जानेगा, प्रदेश जानेगा। इसलिए डर के नाते मुख्यमंत्री ने हम लोगों को रोक रखा है। हम डरने वाले लोग नहीं हैं, हम राहुल गांधी के सिपाही हैं। मजबूती से संघर्ष करेंगे, लड़ेंगे, परिणाम जो भी हो। सर अगर नहीं जाने दिया तो आप क्या करेंगे? हम तो बैठे हैं, जाने के लिए पूरी तरह तैयार बैठे हुए हैं। प्रशासन पूरी तरह जो मन करे वो करे, हम तो जाएंगे, बिना मिले यहाँ से जाने वाले नहीं। जेल भेज दे, हम जेल जाने के लिए तैयार हैं। लाठी चला ले, जो मन करे वो कर ले, हम इस सरकार से डरने वाले थोड़े हैं। इस दमन के खिलाफ ही तो संघर्ष हम लोगों ने शुरू किया है। नहीं, सरकार ये कह रही है कि आप दलित वोटों की राजनीति कर रहे हैं। देखिए, एक प्रधान की हत्या होना अगर राजनीति से जोड़ा जाएगा, एक विधायक को सरेआम मारा जाना अगर राजनीति से जोड़ा जाएगा, तो हम किसके अधिकार की लड़ाई करें? एक राजनीतिक पार्टी होने के नाते हमारा धर्म है कि हम लोगों के सुख दुख का हिस्सा बने, उनकी आवाज बुलंद करें। अगर मैं सोनभद्र जाना चाहता था, वहां मुझे रोक लिया गया। अगर हम आजमगढ़ में दलित भाई प्रधान के घर जाना चाहते, आज यहाँ रोक लिया गया। कल हम वहाँ उन्नाव जाना चाहते थे, कानपुर जाना चाहते थे, वहाँ रोक लिया गया। आखिर सरकार डरती किस बात से? बेटियों की हत्या हो रही है, महिलाओं की हत्या हो रही है, बलात्कार हो रही है, सरकार से तो रुक नहीं रहा है। इतनी फोर्स जो हम लोगों को रोकने में लगाई है, अपराधियों को खोजने में लगाती, तो शायद अपराधियों से ये प्रदेश मुक्त होता। पूरी तरह जंगल राज कायम है, कानून व्यवस्था ध्वस्त है, सरकार और अपराधी मस्त है, जनता पूरी तरह त्रस्त है। सांसद पीएल पूनिया ने कहा कि सांसद होने के नाते हमारा हक है कि मृत प्रधान के परिजनों से मुलाकात करें, लेकिन हमें रोका जा रहा है। उन्होंने कहा कि मामले को वह सदन में उठाएंगे। श्री पूनिया ने आजमगढ़ सांसद अखिलेश यादव पर भी हमला बोला, कहा कि उन्हें आना चाहिए था और पीड़ित परिवार की मदद करनी चाहिए थी, लेकिन संकट की घड़ी में वह नदारद हैं। कांग्रेस के नेताओं का विरोध बढ़ता देख पुलिस वरिष्ठ नेताओं को उठाकर सर्किट हाउस के अंदर ले जाने लगी, जिसका कार्यकर्ताओं ने विरोध किया। पुलिस से उनकी झड़प हो गई, काफी धक्का मुक्की हुई, किसी तरह से मामला शांत कराया गया। ये कांग्रेस पार्टी का प्रतिनिधिमंडल है। अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू जी के नेतृत्व में हम लोग यहाँ पहुँचे। मैं सांसद हूँ, राज्यसभा का सदस्य हूँ पूरे उत्तर प्रदेश से, और पूरे उत्तर प्रदेश भर में तो मैं राज्यसभा में प्रतिनिधित्व करता हूँ। मुझे अगर रोका जाता है तो ये विशेषाधिकार का हनन है। ये पार्लियामेंट का सत्र अभी शुरू होने वाला है, इस मुद्दे को अवश्य उठाया जाएगा कि किस वजह से। हमने पूछा, यहाँ देखा ताला लगा है, पुलिस फोर्स लगी है। हमने पूछा कि इसकी वजह क्या है, कहा कि आप नहीं जा, आदेश कोई दिखाई, कोई आदेश नहीं। तो इस तरह से नजरबंद रखना, एक जनप्रतिनिधियों को रोक के रखना, उनके जो कार्य है उसमें बाधा डालना, ऐसा तो पहले कभी नहीं देखा। और ये सही कहा कि इतनी मेहनत वो अपराधियों को पकड़ने में, जो प्रधान जी जिनकी हत्या हुई है, उनके हत्यारों को सब लोग नहीं पकड़े गए हैं, उनके हत्यारों को पकड़ने में अगर पूरा जोर लगाते तो मैं सोचता हूँ ज्यादा अच्छा होता। और डर किस बात का है? डर आपको अपराधी से होना चाहिए, अपराध करने वाले से होना चाहिए। उनके खिलाफ कार्रवाई करो, निडर होकर कार्रवाई करो, हम प्रशंसा करेंगे इस बात की। लेकिन जो आपका साथ आवाज उठाना चाहता है उन्हीं पे हमला बोलते हैं, तो ये तो नहीं चले। नहीं सर, वो ये कह रहे हैं कि आपके जाने से अव्यवस्था फैल सकती है वहाँ पर, और डेलीगेशन तो कि किस तरह से अव्यवस्था फैलेगी? अव्यवस्था कैसे फैलेगी? जनप्रतिनिधि हैं, वो जाते हैं तो जनता के हित में बात करते हैं, जनता के इच्छा के अनुरूप बात करते हैं। हमारे जाने से अव्यवस्था कैसे फैलेगी? नहीं फैल सकती। जनप्रतिनिधि, यहाँ के जनप्रतिनिधि होने के नाते ये उनकी जिम्मेवारी थी, न केवल एक स्टेटमेंट देते बल्कि उनको आके मिलना भी चाहिए था, परिवार से मिलना चाहिए था। और ना करना तो ये दिखाता है कि दलितों के प्रति उनका क्या रवैया है, किस तरह का रवैया है, पूरी तरह से स्पष्ट है।
वहीं महाराष्ट्र सरकार के मंत्री डॉक्टर नितिन राउत को एवं उत्तर प्रदेश कांग्रेस अनुसूचित विभाग के महासचिव संतोष कुमार को पुलिस ने जौनपुर आजमगढ़ की सीमा पर ज्यूली बाजार में रोक लिया, जिससे दोनों नेता वहीं धरने पर बैठ गए। इसके बाद सर्किट हाउस पहुंचे मंत्री नितिन राउत ने प्रेस वार्ता कर उत्तर प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला। कहा कि प्रदेश में अराजकता का माहौल है, सरकार दलितों पर हो रहे हमले को रोकने में नाकाम है। ऐसे में इस निरंकुश सरकार को तुरंत बर्खास्त कर देना चाहिए। उन्होंने फिल्म एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच सीबीआई को सौंपे जाने का स्वागत करते हुए बिहार के आईपीएस अधिकारी और सीबीआई की टीम को मुंबई में क्वारंटाइन कराए जाने पर सरकार का बचाव किया। एक सदस्य होने के नाते मृतक परिवार के सदस्यों से जाकर मिलूं, उनकी सांत्वना पर भेंट मेरी की। सही देखा जाए तो मैं उत्तर प्रदेश सरकार का गौरी बादशाह जो गांव है वहां के सीमा पर, आजमगढ़ की सीमा पर हमें डिटेन किया, कहा कि आप बांसगांव नहीं जा सकते, मिल नहीं सकते उनको। और उसके पश्चात हमने वहां पर बैठ गए हम कि हम में एक हत्या हो गई है, उनसे मिलने के लिए यहाँ की सरकार मुझे रोक रही है। यह दर्द लेकर मैं महाराष्ट्र वापस जाऊंगा और महाराष्ट्र की जनता को भी हमको बताना पड़ेगा कि देखिए क्या अंधेर है इस प्रदेश के अंदर कि हमारे समाज के लोगों को भी मिलने से हमको रोका जाता है। सर ये उत्तर प्रदेश में हम देख रहे हैं, मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश की सरकार तुरंत बर्खास्त कर देनी चाहिए। इस प्रकार का यहाँ जाता है, भेजा जाता है। यहाँ आपके प्रदेश में मैं आया, मैं पुलिस दल तो लेकर नहीं आया ना, मैं तो स्वयं आया हूँ और स्वयं मैं अपने परिवार के सदस्यों को मिलने जा रहा। वहाँ उनके परिवार को किसी ने रोका नहीं और उनका परिवार मिला है। उन्होंने जो भी वहाँ बयान दिए है उसको रिकॉर्ड किया गया है। इस नाते कोर्ट ने भी कल का सीबीआई आदेश के उत्तर दिया। स्वागत करते हैं कोर्ट के निर्णय का, हम यहाँ स्वागत करते हैं क्योंकि न्यायालय प्रक्रिया को देश के अंदर भारतीय संविधान ने बहुत अहम विश्वास दिलाया है और उस वजह से जब हम संविधान का सम्मान करते हैं हम न्यायालय का भी करते हैं। सर बिहार के डीजी अंबेडकर नगर और आजमगढ़ बॉर्डर नेशनल हाईवे अमली टोल टैक्स पर एएसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद रावण को आजमगढ़ और अंबेडकर नगर के प्रशासन ने रोक लिया, जिसके कारण भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रावण अपनी भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं के साथ धरने पर बैठ गए। रावण थाना तरवा के अंतर्गत बांसगांव के दलित प्रधान सत्यमेव जयते उर्फ पप्पू की हत्या के बाद उनके परिवार से मिलने जा रहे थे। उनकी मांग है कि हत्यारों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए और फांसी की सजा दी जाए, लेकिन आजमगढ़ के प्रशासन ने उन्हें परमिशन नहीं दिया। तत्पश्चात वे अमली टोल टैक्स पर धरने पर बैठ गए। अंबेडकर नगर जनपद के आलापुर तहसील के उप जिलाधिकारी, क्षेत्राधिकारी और आजमगढ़ के अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण, उप जिलाधिकारी बुरहानपुर व क्षेत्राधिकारी बुरहानपुर भी मौके पर पहुंचे थे। प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद रहा। भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं की मांग है कि दलित प्रधान पप्पू के हत्यारों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर फांसी की सजा दी जाए। राष्ट्रीय अध्यक्ष रावण ने बताया कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज है, यहाँ गाय कटती है तो पाप लगता है, लेकिन जब दलित पिछड़े माइनॉरिटी कटते हैं तो पाप नहीं लगता। बताया कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज नहीं है। योगी राज में व्यापक पैमाने पर दलित पिछड़ों और माइनॉरिटी की हत्याएं हो रही हैं, बलात्कार हो रहा है, लेकिन योगी का कोई कानून नहीं है। आजमगढ़ में हमें आईना दिखाया गया, हमारे एक दलित समाज के प्रधान की हत्या करके, वो भी कहकर हत्या की गई है और ये बताया गया परिवार को जाकर कि जाइए आपके प्रधान की हत्या कर दी, उसकी लाश उठा लें। ये उत्तर प्रदेश है, हम लोग इतने कमजोर नहीं कि हमारे लोगों की लाशों से जो है खेला जाए और हमें जो है धमकाया जाए। मैं अपने परिवार से मिलने जाना चाहता था, लेकिन प्रशासन का कहना है कि आप वहाँ नहीं जा सकते। देखिए बात ऐसी है साहब, मैं आया हूँ तो मैं अपने लोगों से मिलकर जाऊँगा और जब तक मैं उनके दुख दर्द नहीं जानूंगा, क्योंकि मैं उनका बेटा हूँ। राजनीति लोग अपनी जगह है, लेकिन मैं इस समाज में पैदा हुआ हूँ। अगर मैं उनके दुख दर्द में नहीं जाऊँगा तो मेरी राजनीति का या मेरे संगठन का किसी चीज़ का कोई फायदा, मेरे वजूद का कोई फायदा नहीं। मैं अपने लोगों से मिलूंगा, अदालत में मिलूंगा, चाहे 1 दिन हो जाए, 2 दिन हो जाए, चाहे मैं बिना मिले नहीं जाऊंगा।
सरकार प्रशासन कितना भी जोर लगाए, मैं अपने लोगों की हत्या नहीं होने दूंगा। जो सरकार चाह रही है वो नहीं होगा। हमारे लोग डर के नहीं, अपने स्वाभिमान के लिए सुरक्षा करके जिए। तो क्या है, कब तक यहाँ बैठने की इरादा है? अब देखिए, बैठ गए तो बैठ गए। वजनदार आदमी जब बैठ जाते हैं तो फिर अपने अधिकारों के साथ ही उठते हैं। अब क्या तो प्रशासन हमारे लोगों को यहाँ हमें पीड़ित परिवार से मिलाने के लिए ले जाए, या पीड़ित परिवार को हमारे पास ले आए, या फिर जहाँ मर्जी हमें ले जाए, हम अपनी बात से पीछे नहीं हटेंगे। हम अपने लोगों से मिलने हैं, और जब तक उनका दुख तकलीफ नहीं जानेंगे और उसको राष्ट्रीय पटल पे नहीं उठाएंगे, तब तक हम यहाँ से बिल्कुल नहीं। वैश्विक महामारी कोरोना से निपटने में बरती जा रही लापरवाही को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी राजेश कुमार ने जनपद के 2 प्रमुख डॉक्टरों डॉक्टर जावेद व डॉक्टर दानिश के अस्पतालों को सील कर दिया है। कोविड-19 के मापदंडों के अनुरूप इन अस्पतालों में हेल्प डेस्क, टेम्परेचर चेकिंग, SO2 चेकिंग, सैनिटाइजिंग, फ्लू कॉर्नर की व्यवस्था न पाए जाने की SDM सदर की रिपोर्ट पर सीलिंग की कार्रवाई सुनिश्चित की गई है। IMA के प्रतिनिधिमंडल के साथ वार्ता के दौरान उन्होंने प्रतिनिधिमंडल को सहयोग व नियमों के अनुपालन के संदर्भ में निर्देशित किया। जिलाधिकारी राजेश कुमार ने IMA के प्रतिनिधिमंडल को स्पष्ट किया कि सोमवार से सभी हॉस्पिटलों की चेकिंग होगी। जहां कोविड-19 की गाइडलाइन के अनुरूप व्यवस्था नहीं पाई जाएगी, वहां कार्रवाई जरूर होगी। ये सूचना कई बार प्राप्त हो रही थी कि कई क्लिनिक्स जो है वो प्रॉपर जो निर्देश जारी किए गए हैं कोविड-19 को कंट्रोल करने के लिए, कि जैसे कि हर क्लिनिक पे एक फ्लू कॉर्नर होना चाहिए और वहाँ पे कोविड हेल्प डेस्क होना चाहिए, जिसमें कि जो भी मरीज वहाँ पे आ रहा है उसका टेम्परेचर चेक हो, उसका सैनिटाइजेशन हो और पल्स ऑक्सीमीटर से उसका SpO2 चेक किया जाए। तो सूचना आई थी, उस सूचना पे SDM सदर मौके पे 2 क्लिनिक पे गए, कई क्लिनिक पे गए थे। इसमें 2 क्लिनिक डॉक्टर जावेद और डॉक्टर दानिश के क्लिनिक थे, जिसमें ये व्यवस्था कुछ नहीं थी, ना था ये कोविड हेल्प डेस्क भी नहीं बना था और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग और फ्लू कॉर्नर की व्यवस्था थी। तो उनको कोविड-19 के तहत संक्रमण रोकने के लिए उनको सील कर दिया गया है। तो IMA के प्रतिनिधि आए थे कि कार्रवाई पे इस पे रोक लगाई जाए। हमने कहा यही कहा है कि अगर कोई और क्लिनिक ऐसा पाया जाएगा तो कार्रवाई होगी। इनको 2 दिन का समय दिया है कि 2 दिन में आपकी व्यवस्था सारी हो जाए। इसके बाद मंडे से सारे हॉस्पिटल्स का पूरा चेक होगा। जहां व्यवस्था नहीं पाई जाएगी उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत ने देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की जयंती सद्भावना दिवस के अवसर पर बृहस्पतिवार को अपने कार्यालय के सभागार में अधिकारियों कर्मचारियों को जाति, संप्रदाय, क्षेत्र या भाषा का भेदभाव किए बिना भावनात्मक एकता और सद्भावना के लिए कार्य किए जाने की शपथ दिलाई। इसी के साथ हिंसा का सहारा लिए बिना सभी प्रकार के मतभेद, बातचीत और संवैधानिक माध्यमों से सुलझाए जाने की भी शपथ दिलाई गई। मंडलायुक्त श्री पंत ने सद्भावना शपथ दिलाने के उपरांत उपस्थित अधिकारियों और कर्मचारियों को संबोधित करते हुए कहा कि हम लोगों ने जो शपथ ली है उसे आत्मसात करते हुए देश में सद्भावना और भाईचारे का माहौल सृजित करने में आज ही से हमें अपनी क्षमता अनुसार योगदान देने हेतु दृढ़ संकल्पित होने की आवश्यकता है। श्री पंत ने कहा कि देश के सर्वांगीण विकास में सद्भावनापूर्ण वातावरण और पारस्परिक सहयोग अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। उन्होंने उपस्थित अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आह्वान किया कि ली गई शपथ के अनुसार सभी धर्मों, भाषाओं और प्रत्येक क्षेत्र के लोगों के बीच राष्ट्रीय एकता और सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ाने की दिशा में सकारात्मक पहल करें। मंडलायुक्त ने कहा कि यदि सभी देश और समाज के विकास को दृष्टिगत रखते हुए आपसी भाईचारे, सद्भावना और सहयोग की भावना से कार्य करेंगे तो निकट भविष्य में निश्चित रूप से हमारा देश विकास की नई बुलंदियों पर पहुंचने में सफल होगा। इस अवसर पर अपर आयुक्त वंश बहादुर वर्मा, शासकीय अधिवक्ता ओम प्रकाश पांडे, प्रशासनिक अधिकारी अरुण त्रिपाठी सहित अन्य कर्मचारी व अधिकारी उपस्थित रहे। कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए डॉक्टर व पैरामेडिकल स्टाफ की कमी को दूर करने के लिए संविदा पर तेजी से लैब टेक्नीशियन वार्ड बॉय की नियुक्ति प्रक्रिया को पूरा किया जा रहा है। लैब टेक्नीशियन के संपन्न हुए इंटरव्यू के उपरांत अब वार्ड बॉय की नियुक्ति हेतु इंटरव्यू की प्रक्रिया जनपद में गतिमान है। जिलाधिकारी श्री राजेश कुमार ने बताया कि सोशल डिस्टेंसिंग की व्यवस्था के लिए अभ्यर्थियों का नेहरू हॉल में पंजीकरण कराया जा रहा है। फिर 20-20 अभ्यर्थियों का अलग से साक्षात्कार संपन्न हो रहा है। उन्होंने बताया कि कोविड-19 के इलाज व मरीजों के टेक केयर और फॉलोअप के लिए यह विशेष भर्ती अभियान चलाया गया है। राजकीय मेडिकल कॉलेज 100 बेड से 300 बेड किया जा रहा है, जिसके लिए पैरामेडिकल स्टाफ की आवश्यकता है। कुल 35 वार्ड बॉय व इतने ही लैब टेक्नीशियन संविदा पर रखे जाने हैं।
इनके अलावा टेक्नीशियन के विभिन्न पदों पर भी अस्थायी नियुक्तियां जिले स्तर पर की जानी हैं। जनपद में कोविड-19 के इलाज के लिए या जो कोविड-19 पेशेंट्स हैं उनके फॉलोअप के लिए और उनके प्रॉपर टेक केयर करने के लिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज आजमगढ़ में क्योंकि 100 सैया से उसको बढ़ा के 300 सैया किया जा रहा है, तो काफ़ी पैरामेडिकल स्टाफ की आवश्यकता है। तो उसी के तहत वार्ड बॉय 35 लेने हैं, जिससे कि वहाँ पे प्रॉपर मैनेजमेंट बेड बढ़ाने के साथ साथ हम अधिक मैन पावर दे सकें। लैब टेक्नीशियन मेडिकल कॉलेज में 10 की आवश्यकता है, पर हम 35 ले रहे हैं क्योंकि 35 में जो 25 बचेंगे उसमें जो हमारी टेस्टिंग बढ़ रही है उसके लिए आवश्यकता पड़ेगी, तो हमारी टेस्टिंग और ज़्यादा हो पाएगी। शहरी क्षेत्र में हम शुरू करेंगे, तो 25 लैब टेक्नीशियन शहरी क्षेत्र में टेस्टिंग के लिए और 10 मेडिकल कॉलेज के लिए रिक्रूट करे जा रहे हैं। हमारे यहाँ पे RT-PCR लैब भी बिल्डिंग खड़ी हो गई है, मशीन आ गई है, तो उसके लिए भी मॉलिकुलर बायोलॉजिस्ट की ज़रूरत थी, उसका ऑलरेडी चयन हो चुका है, उनका भी किया गया था। अस्पताल में डायलिसिस टेक्नीशियन की भी आवश्यकता होती है, जो कि किडनी के मरीज हैं, डायलिसिस की आवश्यकता है, तो 6 टेक्नीशियन उसके लिए भी इंटरव्यू के कल पूरा हो चुका है, उसके चयन की प्रक्रिया पूरी होगी। ICCU में भी टेक्नीशियन की हमें 6 की ज़रूरत है, उसके लिए भी इंटरव्यू की डेट निकाली है। तो हमारा पूरा प्रयास ये है कि जनपद में डॉक्टर्स पैरामेडिकल स्टाफ पर्याप्त रहे, जिससे कि कोविड पेशेंट्स जो है उनकी प्रॉपर केयर हो सके। उसी के तहत ये इंटरव्यूज़ वॉक इन इंटरव्यूज़ कराए जा रहे हैं। तो इंटरव्यू में जिससे देखा जा रहा है कि संख्या जाती है और कोविड-19 की कोई मानक डिस्टेंसिंग नहीं हो पा रही है, वो बिल्कुल कराई जा रही है, सबको प्रॉपरली इसको कराया जा रहा है। साथ में नेहरू जो हॉल है उसको खोल दिया गया है, वहीं पे रजिस्ट्रेशन होगा, सबको बता दिया गया, और वहाँ से 20-20 जो अभ्यर्थी हैं उनको यहाँ बुलाया जाएगा और उनका इंटरव्यू लिया जाएगा।